वीडियो देखने वाले सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे जॉन डीरे ट्रैक्टर के बारे में, जिसके ऊपर दोनों के ऊपर पीछे भी जॉन डीरे है, आगे भी जॉन डीरे है। दोनों ट्रैक्टर के ऊपर बुल मशीन लगा रखी है, बुल का लोडर लगा रखा है बूस्टर बकेट के साथ। तो जैसा कि आपको भी देखने में, ये तो आपको सोच मन में आएगा कि भाई ट्रैक्टर एक 50-36 है, एक 52-10 है, पर मशीन सेम लगा रखी है। तो ये उन भाइयों के लिए है वीडियो जो हर फोन पर ये पूछते हैं क्या 35 एचपी का ट्रैक्टर सफिशियंट है। भाई हमारे पास 35 एचपी का ट्रैक्टर है, क्या हमारे पास भाई छोटा ट्रैक्टर है, क्या लोडर चल पड़ेगा। तो ये उनके लिए है ये वीडियो, खासकर जो भाई हमसे बार बार ये पूछते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर हम उसके लोडर के लिए खरीदें अगर नया खरीदना। तो भाई ये ट्रैक्टर आप देख रहे हो जॉन डीरे 5210 50 एचपी का ट्रैक्टर है। आगे वाले टायर आप देख सकते हो, इसमें पीछे वाले 16-9-28 के हैं, डुअल क्लच के साथ आता है। और इसमें होता है शटल शिफ्ट गियर, आप एक ही लीवर के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आप मशीन को चला सकते हो। और अभी जो है इस ट्रैक्टर में परमा क्लच के साथ आ रहा है, कंपनी से स्पेशल लोडर के लिए आया हुआ है। आप उसको भी अगर आपने बड़ा लोडर लगवाना तो परमा क्लच वाले मॉडल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक इसकी मेन खासियत क्या है, एक इसका ट्रैक्टर की बैटरी, ट्रैक्टर का एयर क्लीनर और ट्रैक्टर का साइलेंसर, तीनों इसके अंदर ही दे रखे हैं। एक साइलेंसर ऐसी फिटमेंट है इसकी भी कि जब आप लोडर अटैच करवाते हो, हम लोडर इस पर लगाते हैं तो इसको टच नहीं करता साइलेंसर, इससे बाहर अंदर ही रहता है ये। इसमें भी कोई अल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी की जॉन डीरे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉन डीरे कंपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आगे वाले बोल्ट से लेकर के पीछे वाले हुक के बोल्ट तक ट्रैक्टर बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन करके दे रखा है। पेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, शो इसकी फाइबर की आती है, फिर भी लॉन्ग लाइफ है। दूसरी कंपनियों की, कुछ कंपनियों की आयरन में आती है लेकिन वो भी नहीं चलती, जंग लगता है। लेकिन ये फाइबर में भी इन्होंने इतनी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है कि इसका बोनट जो है वो खराब नहीं होता। और डिजाइन इसका अगर देखोगे आप तो लोडर के लिए सबसे बेस्ट है। आगे फ्रंट एक्सेल है, फ्रंट ब्रैकेट है, इसमें भी इसके दोनों डिजाइन दे रखे हैं। भी हम छोटी मशीन भी लगा सकते हैं, बड़ी मशीन भी लगा सकते हैं। पीछे ट्रम्पेट हाउसिंग पर भी जो इसकी फिटिंग है वो जो लोडर के हिसाब से बिल्कुल फिट होती है। और जो परमा क्लच आता है, एक ट्रैक्टर आता है जॉन डीरे का 5210 परमा क्लच स्पेशल फॉर लोडर, जिसमें फ्रंट एक्सेल भी हैवी आता है और पीछे वाला जो है उसमें लिंक वगैरह नहीं आती है, सिर्फ क्योंकि उसमें लोडर लगता है, नीचे वाली आर्म लंबी होती है तो उसमें लिंक वगैरह की जरूरत नहीं होती, वो बगैर लिंक का ही आता है। और अब मैं आपको बताऊंगा जॉन डीरे का 5036 जो आप देख रहे हो, इन दोनों मशीनों के लिए आपका जॉन डीरे जो 5036D मॉडल है ये सफिशियंट है। ये इस पर जो मशीन लगी हुई है इसको भी चलाएगा और जो इस पर लगी हुई है इसको भी चलाएगा। दोनों सेम मशीन है, मशीन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी ने ये मशीन खरीदनी है, बूस्टर बकेट का लगभग 11-12 फीट के आसपास काम करना है, तो आपने बड़ा ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। जॉन डीरे का 5036D ट्रैक्टर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप नया लेने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी फिटिंग सेम है। जो इस ट्रैक्टर में है वही मशीन इसमें है, वही मशीन इसमें है, ऐसे ही मशीन इसमें लगी हुई है, सेम माउंटिंग इसमें। क्योंकि जो डिजाइन है ना दोनों ट्रैक्टर का सेम है, काफी हद तक स्पेयर पार्ट भी दोनों ट्रैक्टरों के सेम है, बोनट भी सेम है, लाइट भी सेम है। और नीचे का लगभग इंजन गियर के जो एसेसरीज जो इसमें होती हैं, सेल्फ है, अल्टरनेटर है, लगभग बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो दोनों ट्रैक्टरों में कॉमन है। तो जॉन डीरे में एक ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि स्पेयर पार्ट को मेंटेन करना डीलरों के लिए भी आसान है, कंपनी के लिए भी आसान है और कस्टमर के लिए भी फायदा है। क्योंकि इतना ज्यादा कंपनी चेंज नहीं करती कि बार बार उसकी कभी बोनट बदल दिया, कभी कुछ कर दिया। ज्यादा चेंज करने से भी क्या है, किसान को नुकसान होता है, किसान का, क्योंकि उसको मॉडल चेंज कर दिया 1 साल के बाद अगर कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर देती है तो उसका स्पेयर पार्ट को मैनेज करना कंपनी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है और किसान का जो है पैसा होल्ड हो जाता है, ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है। वो ट्रैक्टर जो है फिर उसका रिपेयर होने में जो है ना टाइम 2 दिन से लेकर के 30 से 40 दिन तक चला जाता है। तो इसमें एक ये भी बेनिफिट है। और दूसरी बात, स्पेयर पार्ट की बात करें तो जॉन डीरे का स्पेयर पार्ट भी जो है सस्ता है, इतना महंगा स्पेयर पार्ट नहीं है और डीलरशिप पे मिल जाता है, लगभग डीलरशिप पे स्पेयर पार्ट इसका मिल जाता है। और मेंटेनेंस जो है इसमें बहुत ही कम आता है, मेंटेनेंस की इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जॉन डीरे की क्वालिटी की बात करी हमने, ऐसे अपने लोडर की क्वालिटी है। पाउडर कोटिंग का पेंट आता है इसमें, बूस्टर बकेट आता है, 6-in-1 बकेट है, स्टैंडर्ड बकेट है, कॉटन फोर्क है, फोर्क लिफ्ट है, ग्रैबर है, बहुत सारे ऑप्शन के साथ आप इसमें लोडर लगवा सकते हो। और एक लोडर की आर्म के साथ आप 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 तक आप इसमें साथ में जो है बकेट के ऑप्शन ले सकते हो। आपको सिर्फ 4 पिन चेंज करनी है एक ही लोडर के साथ आप। तो जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं
क्वालिटी वेल मेंटेन है। जैसे जॉन डियर में कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है क्वालिटी को लेकर के, बिल्कुल एक्टिव है कंपनी, ऐसे ही हमारी बुल कंपनी भी क्वालिटी को लेकर के एक्टिव है। आपको मैं एक इसमें कुछ यूनिक चीजें वो दिखा दूं। आगे फ्रंट ब्रेक इसके लोडर के जो बकेट है, बकेट की वेल्डिंग से मैं बात करूं तो लगभग इसमें हर एक जगह मिग वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग क्रैक नहीं होती कभी भी। ब्लेड है ये भी टॉप क्वालिटी का, ब्लेड के ऊपर भी कंपनी का सीरियल नंबर होता है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज का पार्ट कोड सब चीजें इसमें मेंटेन है। और ये देखो इसमें ये जो बोल्ट आपको लगता होगा कि ये बोल्ट है, लेकिन ये बोल्ट नहीं है, इसमें ये कैप है। इसके अंदर जो है ना ग्रीस की निप्पल दे रखी है आपको। इसको खोल करके बकेट की जो इसमें सिलेंडर है बकेट में, इसकी जो बुश पिन है उसमें ग्रीस करना होता है। इन 3 पॉइंट को खोल के तो इनमें ग्रीस होता है। अब इसकी बात करूं मैं बकेट की हाइट की, तो लगभग 11 फीट की हाइट देता है आपको। पाइप की बात करूं तो बुल कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, पाइप कंपनी की खुद की सेल्फ मेड है। और पेंट पाउडर कोटिंग का है। हर एक जगह बिल्कुल बारीकी से ग्रीस की निप्पल है जो मेंटेन कर रखी है। हर एक जगह निप्पल है, जहां भी इसमें बुश और पिन लगा रखी है वहीं इसमें निप्पल भी साथ में लगा रखी है। ग्रीस गन कंपनी साथ में देती है, ग्रीस करना होता है। और हर एक चीज के डायरेक्शन के लिए भी इसमें दे रखा है कि क्या क्या आप फॉलो करना, क्या क्या नहीं करना है। ये सीरियल नंबर है मशीन की। और ये जो आर्म है ये गटर टाइप नहीं है, ये कंपनी की सेल्फ मेड है। इसमें ये क्रैक नहीं होती। आप इसमें जो कंपनी आपको बोलती है भाई कमिटमेंट देती है कि इतना लोड इसकी उठाने की कैपेसिटी है, तो वो लोड ये आर्म उठाएगी और कहीं से भी इसकी वेल्डिंग जो है वो क्रैक नहीं होगी, क्योंकि पूरी मशीन में मिग वेल्डिंग कर रखी है। वेल आपको दिख रहा है पूरी फिनिशिंग के साथ मशीन बना रखी है, कहीं भी इसमें से गैप नहीं छोड़ रखा कि आपको ये लगे कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज है, या हम जो पैसे दे रहे हैं उसमें उन पैसों जितना मटेरियल हमारे को नहीं मिला।